उज्जैन में बेटे की शादी समारोह से समय निकालने कर सीएम डॉक्टर मोहन यादव शनिवार शाम को नानाखेड़ा बस स्टैंड पहुंचे। यहां उन्होंने न सिर्फ चाय की दुकान पर चाय बनाई बल्कि चाय पीकर के दुकान संचालक से उसके हालचाल भी पूछे। सीएम ने बीएलओ और मतदाताओं से बातचीत कर उनका भी हाल जाना। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, यहां शनिवार और रविवार को विवाह के मुख्य प्रसंग हैं, इसी वजह से वे उज्जैन में ही हैं। शादी समारोह के समय निकालकर सीएम अपनी विधानसभा में चल रहे एसआईआर के काम को देखने पहुंचे। नानाखेड़ा में सीएम ने बीएलओ से जानकारी लेने के साथ ही मतदाताओं से भी जानकारी लेकर हालचाल जाना। इस दौरान सीएम ने मीडिया से बात की और कहा कि उज्जैन प्रवास के दौरान विवाह समारोह से समय निकलते ही नानाखेड़ा बस स्टैंड पर व्यवस्था देखने, आम लोगों ऑटो चालकों से बातचीत करने का मौका मिला। एसआईआर चल रहा है, बूथ पर निरीक्षण करने आया था। मतदाताओं को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। इसी दौरान चाय बनाते नजर आए युवक से भी उन्होंने उसका हालचाल पूछा। उज्जैन के प्रवास पे हूँ और ये नानाखेड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर बना हुआ बस स्टैंड है। बस स्टैंड में यहाँ से अंतर्राज्यीय बसें भी चलती है और राज्य के अंदर की बसें भी चलती है। ऐसे में यहाँ पे इस व्यवस्थाओं को देखने के लिए भी यात्रियों से मिलने का और हमारे कई सारे ऑटो चालक जो कई स्थानों पर यात्रियों को लाने ले जाने का काम भी करते हैं, सबसे मेल मुलाकात का ये मौका भी है। जिस प्रकार का ये बस स्टैंड था, मुझे इस बात का संतोष है, बना तो 1992 में था, 92 के सिमस्त में, लेकिन 2016 से हम जब सिमस्त के 8 महीने पहले इसको प्रारंभ भी कराया, क्योंकि ये बहुत दिन से बंद था। हमने कहा शहर बड़ा तो 2 बस स्टैंड चलना चाहिए, लेकिन मुझे संतोष है कि जब से चालू किया तब से लगातार चल भी रहा है। लेकिन जनता की सुविधाओं के प्रॉपर चेकिंग का भी भाव है और लोगों से मिलने जुलने का भाव भी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के विजन को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश अब प्रशासनिक डिजिटलीकरण का बड़ा उदाहरण बन गया है। पारदर्शिता और पेपरलेस प्रशासन को नई परिभाषा देते हुए ई पंजीयन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अब देश में अग्रणी है। आधुनिक जन केंद्रित संपदा 2.0 प्रणाली से मध्य प्रदेश को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025, स्कॉच ई गवर्नेंस अवार्ड 2025, टैक्स सभा अवार्ड 2025 और स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इंसेंटिव 2024 जैसे महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश पेपरलेस ई पंजीयन और राजस्व विभाग के पूर्ण एकीकरण के आधार पर 200 करोड़ की विशेष सहायता प्राप्त करने वाला देश का एकमात्र राज्य है। राज्य में अब तक 11,57,000 से अधिक पेपरलेस ई पंजीयन संपन्न हो चुके हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश पेपरलेस ई स्टाम्प जारी करने वाला भारत का अकेला राज्य है। डिजिटल सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण नवाचार के रूप में राज्य ने 75 प्रकार के दस्तावेजों के लिए वीडियो केवाईसी आधारित फेसलेस ई पंजीयन प्रारंभ किया है, जो अपनी श्रेणी में देश में प्रथम है। संपदा 2.0 पर विश्वास का ही परिणाम है कि 20 राज्यों और 20 देशों के नागरिकों ने मध्य प्रदेश की प्रणाली का उपयोग कर दस्तावेज पंजीकृत किए हैं। डिजिटल प्रशासन और नागरिक सेवाओं की सुगमता में मध्य प्रदेश ने एक आदर्श स्थापित किया है। सीधे शब्दों में कहें तो मध्य प्रदेश अब डिजिटल सुशासन का नया मानक है।